नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न संख्या 1 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 1 में कहा जा रहा 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको दो प्रश्न दिए गए, इन दो प्रश्नों को आपको ज्ञात करना है। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न करने के लिए सिर्फ आपको ये एक सूत्र याद होना चाहिए। यदि आपको यह एक सूत्र याद है तो आप इस प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को बहुत ही इजीली से कर लोगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस सूत्र को अच्छे तरीके से समझा देता हूं, उसके बाद में हम इस प्रश्न को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। इतना आसान प्रश्न है। तो देखिएगा सबसे पहले सूत्र क्या है, इस सूत्र को समझिएगा। a बराबर P कोष्टक 1 प्लस आर बटे 100 और घात आपके कितनी है n। ये सूत्र तो याद हो गया, कितना आसान है। a बराबर P कोष्टक 1 प्लस आर बटे 100 और कोष्टक के ऊपर घात कितनी है n है। अब यहाँ पे a क्या, a है आपके n वर्षों के बाद की संख्या। जैसे आपको कहे 5 वर्षों के बाद की जनसंख्या, 6 वर्षों के बाद की जनसंख्या, वो आपके किसका मान हो जाएगा, a का हो जाएगा। जैसे मैं मान लेता हूँ 5 वर्षों बाद जनसंख्या कितनी 500, तो आपके a का मान कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे a का मान पता चलेगा। अब यहाँ पे P है, इस P का मतलब प्रारंभिक जनसंख्या। जैसे 2005 में जनसंख्या क्या है 500 है, तो आपको बताना है कि 2001 में कितनी थी। तो यानी पहले, यानी 5 से पहले आपके 2001 आता है, तो ये आपके प्रारंभिक वर्ष में जनसंख्या कितनी थी, वो आपके क्या होता है P होता है। अब R आपके क्या होता है वार्षिक दर। जैसे यहाँ पे किसी प्रश्न में कहेंगे प्रतिवर्ष आपके 5% दर हो, 6% दर हो, या फिर 10% दर हो, ये आपके वार्षिक दर हो। वार्षिक दर की जगह आपके प्रति घंटा दर भी होती है, तो वहाँ पे आपके यहाँ पे n का मान क्या, यहाँ पे प्रति घंटों की संख्या हो जाएगी। यहाँ पे दर अलग अलग हो सकती है जिस प्रकार से प्रश्न के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे n का मतलब क्या, ये जो n है ना, n का मतलब वर्षों की संख्या। कितने वर्षों की आपको जनसंख्या पूछी गई, जैसे 5 वर्षों की जनसंख्या पूछी तो आपके n का मान क्या 5 हो जाएगा। 7 वर्षों की पूछे 7 हो जाएगा। और उसके बाद में ये सूत्र आपके कब लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। जैसे आपसे कहा गया कि 2003 से लगाकर 2005 तक की जनसंख्या, अब 2004 और 5 इन दोनों में प्रतिवर्ष जो आपके दर होनी है ना, वो आपकी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। आर का मान समान होना चाहिए। ऐसा नहीं पहले 5% थी 2003 में और 2004 में 8% होगी, तो दर आपके दोनों बार समान रही, तो ये सूत्र नहीं लगेगा। और दूसरा आपके ये प्लस वाला सूत्र कब लगेगा, जब आपके वृद्धि हो रही। जैसे 2005 में जनसंख्या 100 थी और 2008 में जनसंख्या कितनी 800 की वृद्धि हुई ना, तो ये आपके वृद्धि के समय ये सूत्र लगेगा। अब ये दूसरा सूत्र, इसको ध्यान से देखो। इसमें आपके a बराबर P कोष्टक 1 माइनस आर बटा 100 और घात कितनी n है। ये आपके सूत्र कब लगेगा, सूत्र दोनों ही समान है, लेकिन इसमें सिर्फ किसका फर्क है, माइनस का। माइनस कब लगेगा, जब आपकी कमी हो। जैसे मैं कहूँ कि मैंने अभी बाइक ली है 20,000 में और 2 वर्ष बाद में मैं बाइक को बेचूंगा, तो क्या मुझे 20,000 से ज्यादा रुपए मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे, इससे भी क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुई, कमी हुई। तो कमी के समय सूत्र को कौन सा लगाना है, a बराबर कोष्टक यहाँ पे P कोष्टक 1 माइनस आर बटे 100 घात n, ये सूत्र लगेगा। बहुत ही आसान है। आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिएगा प्रश्न में यहाँ पे पहला लिखेंगे, पहले प्रश्न को हम हल करेंगे। यहाँ पे पहला हो जाएगा। अब देखो पहले में कह रहा है वर्ष 2001 में जनसंख्या। अब देखो प्रश्न में आपको कौन सी जनसंख्या दे रखी, तो प्रश्न में आप देखोगे यहाँ पे 2003 के अंत की, यानी 2003 की आपको जनसंख्या दे रही है। आपको 2001 की जनसंख्या पूछी, यानी पहले की जनसंख्या। यदि आपको पहले की जनसंख्या नहीं दे रखी होती ना, तो आपको मान लेना, क्योंकि यहाँ पे 3 की दे रखी है, आपको पूछा कौन सा था 2001 की, तो 1 की आपको नहीं दे रखी, तो आपको मान लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 2001 में जनसंख्या बराबर कितनी है x है। यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब आपको पता है ये आपके 2001 में जनसंख्या है, ये बाद की है पहले की, पहले की है, तो आपको पता है, मैंने आपको सूत्र में बता रखा। p मतलब क्या होता है, प्रारंभिक संख्या। प्रारंभिक आपकी संख्या कितनी, ये प्रारंभिक संख्या होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 2001 पहले आया था 2003 से, तो ये प्रारंभिक मतलब ये किसका मान है, p का मान है। आई बात समझ में। अब उसके बाद आप मुझे a का मान बताइए। a बराबर, a मतलब क्या होता है आपको पता ही है, a मतलब होता है आपके n वर्षों के बाद की संख्या। तो यहाँ पे बताइए ये आपकी क्या है 2001 की जनसंख्या, और उसके बाद में 2003 में n मतलब 2 वर्षों बाद जनसंख्या थी, वो कितनी आपकी, तो यहाँ पे देखो कितनी 54,000, तो a का मान हो जाएगा आपके 54,000। अब उसके बाद में r का मान बताओ। r का मतलब वार्षिक दर, बताइए यहाँ पे वार्षिक दर क्या है 5%, तो यहाँ पे r बराबर हो जाएगा 5%। उसके बाद में और कोई आपको दे रखा है n का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे n बराबर
अब आप मुझे बताइए 2001 की जनसंख्या ये रखी और यहाँ पे आपको किसकी जनसंख्या दे रही 2003, इससे पहले कितना 2002 हो जाएगा, 2001 हो जाएगा, 2 वर्ष है तो 2 यानी n का मान, वर्षों की संख्या कितनी 2 है तो यहाँ पे n का मान कितना 2 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है प्रश्नानुसार, ये आपको जो प्रश्न के अंदर मान दिए थे ना वही मैंने यहाँ पे लिखे प्रश्नानुसार। अब यहाँ पे आपको सूत्र लिखना है, सूत्र याद आएगा आपको, सूत्र बहुत ही सिंपल है, a बराबर उसके बाद में p कोष्ठक 1 प्लस r बटा 100 कोष्ठक बंद और घात क्या हो जाएगा n हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए a का मान 54,000, ये रहा 54,000, बहुत ही सिंपल है। अब बताइए p का मान, p यहाँ पे देखो क्या है x है तो यहाँ पे x, उसके बाद कोष्ठक ये 1 की जगह 1, उसके प्लस की जगह प्लस। अब बताइए यहाँ पे r कितना है, r यहाँ पे देखो कितना है 5%, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और उसके बटा में आपके क्या 100 आ जाएगा और यहाँ पे कोष्ठक बंद। अब यहाँ पे घात n, n का मतलब कितना है, n का मान 2 है तो यहाँ पे 2 रख देंगे। अब ये 54,000 बराबर x, अब इनको गुणा कर दो, 100 का गुणा 1 से करेंगे 100 में 1 जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे तो 105, तो यहाँ पे कोष्ठक के अंदर हो जाएगा 105 बटा में आपके 100 था ये 100 हो जाएगा। इसको मैंने सोल्व किया ठीक है, यहाँ पे 100 का गुणा 1 से करेंगे, मिश्र भिन्न को आपको सोल्व करना आता ही है, वो 100 टू सेम प्रोसेस। यहाँ पे आपको लगाना 100 का गुणा 1 से 100 में 5 जोड़ेंगे 105 बटा आपके 100, घात कितनी है 2 तो यहाँ पे घात 2 लगा देंगे। अब वापस 54,000 बराबर x, अब यहाँ पे घात 2, इसका मतलब इसको क्या है 2 बार गुणा के रूप में लिखना है, तो यहाँ पे x गुणा 105 बटा 100 गुणा 105 बटा 100। अब यहाँ पे पावर 2 थी, यहाँ पे जिसकी घात नहीं होती उसकी 1 होती, 1 और 1 घात गुणा में जुड़ जाती, वापस 2 आ जाएगा ठीक है। इसको सरलीकरण हमने किया है। अब उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे आपको x का मान चाहिए तो यहाँ पे इन दोनों संख्या को इधर भेजेंगे, तो आपके ये है 54,000। उसके बाद देखो यहाँ पे 105 क्या है, इधर देखोगे किस में गुणा में, 100 किस में यहाँ पे भाग में, तो ये पूरी भिन्न इधर उठाएंगे इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी, तो यहाँ पे गुणा। यदि आपको ऐसा समझ में नहीं है 100 किस में भाग में, इधर आते गुणा में हो जाएगा। अब देखो ये किस में, यहाँ पे देखो x के गुणा में तो इधर आते भाग में आ जाएगा बटा में 105, या फिर इसको क्या करो पूरे को ले आते तो क्या उल्टा करना। अब यहाँ पे इसको सेम टू सेम है ये संख्या तो इसको उल्टा कर देंगे, वापस ऊपर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा बटा में क्या आ जाएगा 105 बराबर आपके शेष क्या बचा x बचा है। अब सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको काटना है, तो यहाँ पे मैं रफ कॉपी के अंदर काट रहा हूँ, आपको भी ये काम काटने का रफ कॉपी के अंदर करना है। जैसे ये 54,000 गुणा ये 100 बटा 105 गुणा 100 बटा 105 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो कोई जीरो से जीरो कोई भी नहीं कट रहा है, आपको पता है यहाँ पे किसका भाग जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे भाग, तो यहाँ पे हम सबसे पहले दे देते 5 का भाग कितने बार जाएगा 21 का, यहाँ पे 5 का भाग कितने बार 20 बार जाएगा, यहाँ पे 5 का भाग 21 बार, यहाँ पे आपके 5 का भाग कितने बार 20 बार। अब देखो यहाँ पे आपके 3 का भाग जा रहा है कितने बार 7 बार, 3 का भाग इसमें भी जा रहा है कितने बार जा रहा है, यहाँ पे आप भाग देखोगे तो 3 का भाग आपके जाएगा 18 बार। उसके बाद वापस देखो ये 18 जा रहा है ठीक है, फिर वापस आपके देखो 3 का भाग इसमें भी जा रहा है कितने बार 7 बार, 3 का भाग 18 में कितने बार 6 बार, पीछे आपके 3 जीरो, तो यहाँ पे शेष आपकी क्या संख्या बची ये 6000, ऊपर आपके शेष क्या है 20 गुणा आपके ऊपर क्या शेष बचा 20, तो ये 20 बटा, अब नीचे आपके संख्या 2 ही बची, क्या बची 7 गुणा 7, ये 7 गुणा 7 हो जाए। ये संख्या आपको यहाँ पे रफ कॉपी के अंदर गुणा करना है और उसके बाद में ऐसे काट छांट आपको फेयर कॉपी के अंदर नहीं करनी, ये सीधी संख्या नीचे लिखेंगे। तो आपके शेष क्या बचा था इधर बचा था आपके 6000 गुणा 20 बटे आपके बचा था 7 गुणा 7, ये रहा वही की वही संख्या हमने लिख दी है। उसके बराबर में आपके क्या x था, इसको आपको नहीं भूलना है। अब सिंपल तरीके से इनका आपको क्या करना है गुणा करना है, 2 का गुणा 2 से 4 हो जाए, 4 का गुणा 6 से करेंगे 24,000, ये 24, पीछे आपके 3 जीरो और 2 5 जीरो, तो ये 3 और ये आपके 2 जीरो हो जाएंगे 5 जीरो, ये 5 जीरो हो गए ओके। उसके बटा 7 का गुणा 7 से 49 हो जाएगा बराबर आपको x दिए गए। अब सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे रफ कॉपी के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको 24 लिखना है और पीछे आपको 5 जीरो लगा देना है और गुणा में आपके भाग किसका दोगे 49 का, तो यहाँ पे 49 लिख देना है और ये भाग दे देना है। भाग देने पर जो आपकी संख्या आएगी उसको यहाँ पे लिखना है, भाग देने पर आपकी संख्या आ जाएगी 48,979.5, ये आपके संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब आपको पता है ये क्या है जनसंख्या, तो जनसंख्या आपको पता है कोई आदमी आधा होता है आधा नहीं होता है, ठीक विकलांग हो सकता है लेकिन आधा नहीं हो सकता है, या तो 1 होगा 2 होगा, उस आदमी को पूरा काउंट किया जाएगा, ऐसा नहीं कि ये आधा आदमी है, ऐसा काउंट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे इसको पूर्ण बदलेंगे। अब देखो आपको भी क्लास में 4.5 नंबर आए तो आपके गुरुजी आपको कितने नंबर कर देते 5 नंबर कर देते हैं, ऐसे यहाँ पे देखोगे आधा नंबर है तो इसको आगे बढ़ा देंगे, ये 979 है तो इसको 80 कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 2001 की जनसंख्या
जनसंख्या लगभग कितनी है, यहाँ पे लिखेंगे 48,980 है उत्तर। यहीं तक कि आपको इस पहले प्रश्न का उत्तर निकालना था। कितना आसान प्रश्न है, आई बात समझ में। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अब देखो दूसरे प्रश्न में आपको क्या दिया है, तो यहाँ पे देखो कि दूसरे प्रश्न में आपको कहा गया है वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी होगी, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले बताइए आपको कौन सी जनसंख्या दे रखी है, 2003 की आपको प्रश्न के अंदर दे रखी है और आपको किसकी पूछेगी, 5 की पूछेगी। इसका मतलब आपके प्रारंभिक जनसंख्या आपको दे रखी है और आपको बाद की जनसंख्या यानी 2005 की पूछेगी। बाद में ही आता है 2005, बाद की जनसंख्या पूछेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे ये आपके हो जाएगा सेकंड प्रश्न यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखो जो आपको दे रखा है उसको सबसे पहले लिखेंगे। आपको क्या दे रखा है प्रश्न में, देखो ये प्रश्न आप मत करना 2001 वाला, यहाँ से प्रश्न ये प्रश्न था, ठीक है। अब यहाँ पे 2003 की आपको जनसंख्या दे रखी है 54,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2003 में जनसंख्या। अब बताइए ये आपकी क्या है, पहले की जनसंख्या, 3 पहले आता है फिर आपके 5 आता है, तो प्रारंभिक जनसंख्या हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 2003 में जनसंख्या P बराबर आपके कितना हो जाएगा 54,000, तो ये आपके हो जाएगा 54,000। इससे पहले वाले प्रश्न में आपको P का मान नहीं दे रखा था तो हमने X माना था, यहाँ पे आपको दे रखा है तो आपको X मानने की जरूरत नहीं है। अब ये आपको प्रारंभिक जनसंख्या दे रखी। अब उसके बाद में देखो सूत्र में और किस किस की मान की जरूरत पड़ेगी, A का मान तो आपको यहाँ पे निकालना है और P का मान ये आपके, उसके बाद R का मान यहाँ पे लिखेंगे R बराबर। अब बताइए R मतलब आपके क्या है, यहाँ पे वार्षिक दर कितनी 5% सेम टू सेम है, तो यहाँ पे 5% हो जाएगा। उसके बाद में ए मतलब आपको यहाँ पे 2005 2 वर्षों के बाद की जनसंख्या आपको निकालनी, तो ए का मान तो आपको निकालना, तो यहाँ पे ए बराबर क्या कर देंगे क्वेश्चन मार्क, यानी ए का मान आपको निकालना है। उसके बाद में आगे आप देखोगे एन, यहाँ पे लिखेंगे एन बराबर। अब देखिएगा ये आपके कौन सी जनसंख्या है, देखो ये 2003 के, आपको कौन सी पूछी 5 की, तो बताओ कितने वर्षों की जनसंख्या पूछ रहा है, 4 और 5 कितने वर्षों के, 2 वर्षों के, 2 वर्षों की आपको जनसंख्या पूछेगी। तो n मतलब आपके वर्षों की संख्या कितने वर्ष 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब सिंपल तरीके से आपको लिखना है प्रश्नानुसार। अब देखो प्रश्नानुसार क्या करेंगे, हम सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या है आपके, a बराबर p कोष्टक 1 प्लस r बटा 100 कोष्टक, और यहाँ पे घात में क्या हो जाएगा n हो जाएगा। अब ये प्लस वाला सूत्र क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 2003 से 2005 में जनसंख्या क्या है बढ़ी वृद्धि हुई, इसलिए हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे प्लस वाला सूत्र ले रहे। और यदि कमी होती तो क्या लेते, प्लस की जगह हम क्या लेते माइनस लेते। बहुत ही सिंपल आसान भाषा में आपको समझ में आया होगा। अब देखो सिंपल तरीके से ए का मान तो आपको निकालना है, तो ए की जगह ए, उसके बाद पी का मान ये रहा आपके कितना है 54,000, तो यहाँ पे 54,000, उसके हम कोष्टक 1 प्लस आर का मान कितना है 5, तो यहाँ पे 5/100, उसके बाद में यहाँ पे कोष्टक बंद, एन का मान कितना है 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। अब सिंपल तरीके से इसको आगे सोल्व करते हैं, ये आपके 54,000, उसके बाद में 100 का गुणा 1 से करेंगे 100 में 5 जोड़ेंगे 105 बटा आपके क्या जाएगा 100 हो जाएगा। अब घात 2 है तो इसको 2 बार गुणा के रूप में लिखेंगे, ए बराबर ये 54,000, अब यहाँ पे 100, यहाँ पे सीधा ये कोष्टक हटा देना अब, क्योंकि हमने घात हटा दी, तो यहाँ पे 105/100 2 बार लिखेंगे क्योंकि घात 2 थी, तो ये 105/100 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी। अब कैलकुलेशन यानी गणना, ये गणना आपको कहाँ पे करनी है, रफ कॉपी के अंदर करनी है। तो यहाँ पे गणना मैं कर देता हूँ, ये लिखेंगे 54,000 गुणा 105/100, 105/100 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से जो संख्या कट रही है उसको काट दो, तो देखो 2 0 और ये 2 0 आपके कट गए। अब शेष आपके 1 0 ये बचा, 1 0 और ये 1 0 कट चुका है। अब देखो 5 का भाग इसमें कितने बार जाएगा 2 बार, इसमें 5 का भाग कितने बार जाए 21 बार, तो 21 बार 21 पंजे 105 होता है। अब देखो ऊपर 21 बचा, 105 बचा और 54 बचा, नीचे यहाँ पे सिर्फ आपके क्या बचा 2 का भाग 54 में कितने बार जाए 27 बार, 27 और 27 54, तो यहाँ पे शेष क्या बचा है 27, ऊपर 27 गुणा 105 गुणा क्या बचा 21 बचा, और नीचे कोई भी संख्या बची नहीं। तो सिंपल तरीके से इसको हम क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे ए बराबर, अब ये कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने रफ कॉपी हुई है, आपको भी रफ कॉपी के अंदर ही करनी है। अब यहाँ पे 27 गुणा 105 गुणा 21 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 27 गुणा 105 गुणा आपके 21 दिए गए। अब सिंपल तरीके से इसका आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 27 गुणा 105 कर दो, उसके बाद में जो उत्तर आएगा उसका गुणा किससे कर दो 21 से कर दोगे। सिंपल तरीके से गुणा तो आपको आता ही, तो गुणा करने पर आपके जो संख्या प्राप्त होगी वो होगा ए बराबर 59,565।
535, ये आपको क्या प्राप्त होगी, 2005 की जनसंख्या आपको प्राप्त होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 2005 में 59,535 जनसंख्या होगी। कितनी होगी, जनसंख्या होगी। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट है ना, तो आप मुझे सीधा कमेंट्स करके पूछ सकते हो। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।